एवरीबडी इज सम हाउ अवेयर ऑफ वेयर द लिक्विडिटी इज। अब लिक्विडिटी को बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में देखा जाता है। कुछ लोग उसको वॉल्यूम के फॉर्म में देखते हैं, कुछ लोग उसको वॉल्यूम प्रोफाइल के फॉर्म में देखते हैं, कुछ लोग उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं, स्टॉप लॉसेस के फॉर्म में देखते हैं। दैट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज क्या आप लिक्विडिटी को ध्यान में रख के ट्रेड्स ले रहे हो। व्हाई? बिकॉज अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जब तक कोई लॉस नहीं करेगा तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। योर प्रॉफिट इज समवंस लॉस, योर लॉस इज समवंस प्रॉफिट। एंड इसलिए ये क्राइटेरिया मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम में भी इन्वॉल्व किया है कि जब तक मुझे चार्ट पे ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि मेरे ट्रेडिंग एंट्री के पहले किसका लॉस हुआ है, तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा। बिकॉज अगर किसी ने लॉस नहीं किया है, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस मार्केट मूव नहीं देने वाला, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा। बिकॉज जब तक मार्केट ने लिक्विडिटी टेकआउट नहीं की है तब तक मार्केट मूव नहीं दे सकता है। एंड इसको समझने के लिए मैं आपको चार्ट्स पे दिखाने वाला हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल। गोल्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी गोल्ड 30 मिनट टाइम फ्रेम पे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, राइट। नाउ आई वांट टू थिंक फ्रॉम अ रिटेलर पर्सपेक्टिव। रिटेलर क्या सोचेगा? रिटेलर ये सोचेगा कि भाई यहाँ पे गोल्ड जो है नीचे, अब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। एज यू कैन सी कि ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट कर रहा है और दूसरी टाइम भी आके यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल दिया हुआ है। वी शुड बाय, बिकॉज सिंपली क्या होता है, सपोर्ट जब ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। प्राइस वहाँ से सपोर्ट भी ले रहा है, हमें कंफर्मेशन भी दे रहा है, चलिए खरीदते हैं, लेट्स गो बाय। बट इफ़ यू थिंक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव, आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स है इस सपोर्ट लेवल के नीचे। देयर इज लिक्विडिटी रेस्टिंग ओवर देयर। सो अब अगर मान लीजिए मैं एक बिग प्लेयर हूँ एंड मुझे खरीदना है 1000 लॉट्स का गोल्ड, मुझे 1000 लॉट्स की बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे 1000 लॉट्स की बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है तो मार्केट में 1000 लॉट्स के सेलर होने चाहिए, बट मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। सो नाउ एज अ बिग प्लेयर मुझे मार्केट में सेलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मुझे 1000 लॉट सही प्राइस पर खरीदना है तो कोई 1000 लॉट सही प्राइस पर बेचने के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे पता है कि भाई ऑल टाइम हाई चल रहा है, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने बुलिश फॉल्स रिएक्शन भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस 100% एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 1000 लॉट्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पेंडिंग है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया था सबकी बाइंग इंक्लूड करके मान लीजिए यहाँ पे 1000 लॉट्स का स्टॉप लॉस है। अब अगर बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा? मार्केट में सेलिंग आएगी। दैट मीन्स मार्केट में 1000 लॉट्स के सेलर्स आ जाएंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्वीप दैट पर्टिकुलर लिक्विडिटी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, सपोर्ट को टैप इन किया है एंड यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस टेक आउट कर लिए। अब ये जो ट्रेडर्स यहाँ पे बाय किए थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मार्केट में 1000 लॉट्स की सेलिंग आ गई है एंड मी एज अ बिग प्लेयर मैंने 1000 लॉट्स की बाइंग भी कर ली है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स मैंने बाइंग कर ली है तो मार्केट में डिमांड आएगा एंड एज यू कैन सी मार्केट ने वापस बुलिश मूव दे दिया। सो दिस इज एक्जैक्टली हाउ द इंस्टीट्यूशन ट्रैप यू, दिस इज एक्जैक्टली हाउ लिक्विडिटी वर्क्स। एंड अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता है देन इट इज हाई टाइम दैट यू लर्न अबाउट इट, बिकॉज लिक्विडिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Most of the people who I have seen who are very successful traders, one or the other way, वो liquidity को यूज़ करते हैं एंड दे सी कि कहाँ पे retailers लॉस कर रहे हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, एंड उसके बेसिस पे वो लोग अपने जोन्स को डिफाइन करते हैं, अपनी एंट्रीज को डिफाइन करते हैं।